सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। आई होप आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे लॉन्ग वीडियोस। आपका प्यार तो मैं व्यूज़, कमेंट्स और उसमें लाइक्स में देख पा रहा हूँ और मज़ा आ रहा है भाई मुझे भी ब्लॉगिंग करने में। हाल फिलहाल में आपको पता चला होगा कि क्या कहते हैं, हमारी जो फॉर्चूनर है सीज़ हो गई है। तो जब तक वो रिलीज़ नहीं होती तब तक मैं ये वीडियो डाल नहीं रहा था। अब हालांकि हमारी गाड़ी बाहर आ चुकी है तो फिर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैं चाहता नहीं था कि भाई किसी भी चक्कर में कोई ब्लॉकेज बने, कुछ भी बने। चाहने वाले ज़्यादा होते हैं तो भाई सोचना पड़ता है ना। और बाकी भाइयों, आपके कमेंट्स के सजेशन से ही चलता हूँ। जो मैंने अभी पिछला व्लॉग डाला था, काफ़ी लंबा डाला। पहले तो मैंने 10 मिनट की वीडियो डाली, बनाया तो मैंने 1-1.5 घंटे का व्लॉग था। फिर लोगों के कमेंट भर गए उसमें बहुत ज़्यादा कि भाई लंबे व्लॉग्स डालो, लंबी वीडियो डालो। यूके भाई की गाड़ी भी हमें बहुत सारा काम होता है दिखाओ, चाहे एक बोल्ट भी कसर है वो भी होता है दिखाओ। तो मैंने उस हिसाब से दिखाया इस बार वीडियो में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतनी जल्दी ग्राफ ऊपर जाते देख के अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे व्लॉग्स उस गाड़ी के ऊपर आने वाले हैं गाइस। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बात करते हैं दोबारा अपनी गाड़ी पे आ जाते हैं। गाड़ी अभी जस्ट मैं कहीं ड्रॉप करके आया हूँ, एक भैया हमारे उनके पास। और दूसरे जगह भी आपको गाड़ी देखने को मिलेगी तो भाई खुद ही देखना, बताना, मेंशन कर देना। तो हाँ भाई, उस गाड़ी पे कुछ काम होने गया है। जिन भैया से मैंने अपने भाई से जो एलओए लिए थे उनको गाड़ी दी है और अभी कल लेके आएंगे वापस वहाँ से। गाड़ी मेरी जैसे ऐसा हुआ था आज के दिन जैसे सीज़ हुई थी और जस्ट अगले दिन ही वो गाड़ी मेरी रिलीज़ हो गई थी। वो हुआ क्या था, मैं वर्कशॉप से 12:30 बजे निकला, 1 बजे के करीब मैं घर पहुंचा अपने। और घर के बाहर जाकर मैंने बस गाड़ी खड़ी करी थी। ये बाइकें खड़ी हैं जो हटानी थी मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए। अब जितने में मैं उतरता हूँ वहाँ से बाइक और ये पीछे खड़ी है ना बाइक, स्कूटी हटाने के लिए बस चाहता हूँ हटाने के लिए। और शीशे भी नीचे है मेरे यहाँ, गाड़ी में भी नहीं हूँ मैं हटा रहा हूँ वहाँ से स्कूटी। फिर उसके बाद मैं बाइक हटाऊँगा। बाइक हटाते के टाइम पे पुलिस आ गई थी। अच्छा, इस बीच में इतनी जगह है कि अगर मैंने बीच रोड पे भी रोकी हो तो दिक्कत हो, ट्रक भी निकल जाएगा पूरा। ये देखो मस्त आया, मस्त निकल गया ट्रक भी। बहुत जगह थी कि रोड ब्लॉक करी हुई है कुछ है। ये मैंने बाइक हटाई। ये आई एसएचओ की गाड़ी पेट्रोलिंग करती हुई। ये थी, इन्होंने बजाया सायरन। फिर मैंने कहा जल्दी से बैठ के इसको उधर कर देता हूँ। इतने में भाई साहब ये बस इन्होंने यहीं रोकी। रोको 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 रोको, हाँ। तो मैं कहा भाई कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें जो चाहिए वही करना पड़ेगा। तो यार नीचे आ जा। वो दूसरा बंदा भेज दिया कि तू चला के लेके आएगा। बस इतना ही बोला। मैं कहा इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फिर गलत है, बेफालतू में क्या किसी से बहस करनी। मैं कहा कोई नहीं चलो। वो कह रहा चालू कैसे होगी। मैं कहा चाबी नहीं लगती इसमें, बटन से होती है, पुश बटन स्टार्ट है। हालांकि जाम इन्होंने लगवाया यहाँ पे। फिर उसके बाद कह रहा तू इधर बैठ जा। मैं कहा आगे बैठ जाते हैं। हाँ, अब बताइए। मैंने अब बैठे हम गाड़ी में, वो भी अनलॉक मैं नहीं करी। मैं फ़ोन मिला रहा था, मैं कहा किसी दोस्त को फ़ोन कर लूँ, कुछ कर लूँ, लेकिन इतना इन्होंने मौका नहीं दिया। बस अब यहाँ से इनसे चली नहीं। मैंने उनसे चालू कराई, कह रहे कहाँ से होगी कहाँ से होगी, नहीं समझ में आ रही थी। फिर पूछें गाड़ी की सीट कैसे आगे होगी, मैं समझा रहा, मैं कहा वहाँ से है। फिर बड़ी मुश्किल सीट आगे हुई। फिर बताया, मैं कहा ब्रेक दबाओ, बटन दबाओ, चालू हो जाएगी। जब हुई है गाड़ी स्टार्ट, या मेरे ख्याल जब भी नहीं हुई थी, मुझे जाना पड़ता शायद साइड में। मैं कहा भाई साहब एक काम करो, लिटिल लिटिल सा करो भरोसा, मैं चलाता हूँ धीरे धीरे एसएचओ साहब की गाड़ी के पीछे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये गाड़ी आगे बढ़ाई, मैं नहीं भाग आगे। मैं कहा आप इधर आ जाओ, मैं चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई थी उनसे। उनको बोला एसएचओ साहब को कि भाई तुम चलो हमारे। लो जी, इतने में मेरे पापा आ गए थे बाहर, थाने लेके गए।
और थाने में फिर गाड़ी खड़ी करी, अल्कोहल टेस्ट वगैरह करा, मेरे को उन्होंने बोला ऐसे ही चले जाओ और गाड़ी जो है वो आपको 3-4 दिन बाद मिलेगी। अब आपको बताया कि गाड़ी अगर एक जगह थाने में खड़ी हो जाती है तो उसका कितना ध्यान रखा जाता है। हालांकि हमारी गाड़ी पे इतना पैसा लग रखा है, तो मेरे पास कुछ प्लस पॉइंट थे कि जो हमारी गाड़ी ब्लैक थी, ब्लैक कराई हुई थी, तो मैंने उसके लिए कलर चेंज अप्लाई कर रखा है, वाइट टू ब्लैक, तो इसलिए मैं थोड़ा सेफ था। और मेन जो दिक्कत थी वो नंबर प्लेट और उससे थी, क्या कहते हैं, ब्लैक शीशों से। तो नंबर प्लेट जो थी आगे और पीछे की मैंने पीछे डिग्गी में रखी हुई थी, वो दिखाती सामने, और शीशे के चक्कर में वो तो कुछ रीज़न मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी अभी अप्लाई करी हुई थी सेफ्टी के लिए, क्योंकि है कुछ लोगों से अपना चलते रहते हैं सिस्टम, तो रहता है, इसलिए मैंने अप्लाई किया उसके लिए भी। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरे पास नहीं है इस चीज़ का प्रूफ, क्योंकि मैंने वो अप्लाई नहीं करी, हमारा एक केस चल रहा है तो उसमें बोला हुआ है, जब आएगा वो तो तभी अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने रिलीज़ नहीं करी, उन्होंने बोला अब तो देख चढ़ गई है और सब 66 का फॉर्म साइन होता है, तो हमने उसमें सीज़ कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले दिन आना पड़ेगा और गाड़ी को ACP ऑफिस से क्या कहते हैं, मतलब वो डाक भेजेंगे, वहाँ से वापस आएंगे। बहुत सारी प्रोसेस होती है उसको छुड़वाने की 66 के फॉर्म में। फिर वो सेम अगले दिन ही मैंने सुबह गया, जाते ही कराया। एक भैया थे हमारे, अतुल भाई, उन्होंने बहुत इस चीज़ में हेल्प करी, रात से हेल्प करी थी उन्होंने। अगर पहले मैं फ़ोन मार देता तो शायद अंदर भी नहीं आती गाड़ी, बट उस टाइम वो फ़ोन उनके पास था मेरा, तो उन्होंने बोला कॉल करनी है तो थाने के अंदर आ जाएगा तब कर लियो। तो फिर उसके बाद तो फिर वो चढ़ा ही चुके थे। अगले दिन फिर भाई गाड़ी रिलीज़ हुई शाम को। सारे काम जो वो कह रहे थे कि 5-6 दिन में छूटेगी, वो जस्ट नेक्स्ट डे गाड़ी छूट गई। और फिर हमने उन्हीं के सामने अपना आगे वाला शीशा उतार दिया, ब्लैक फ्रंट भी था वो हटाया, साइडें सारी रियर वगैरह सब रहने थी, और उनको बोल दिया कि ये सब चीज़ें हटवा के आपको फ़ोटो वीडियो पहुंच जाएगी। तो जस्ट नेक्स्ट डे फिर उसकी मैंने नंबर प्लेट अप्लाई करी नहीं, क्योंकि पहले वाली की हालत ज़्यादा बुरी है, और इसमें ना एक डॉट वाली नंबर प्लेट आती है, मैं फ़ोटो लगाया था यहाँ पे, तो वो वाले स्टाइल में नंबर प्लेट लगा दूँगा, कम से कम लीगल भी होगी और सुंदर भी लगेगी। और जो हमारे शीशे हैं उसकी जगह मैं गरवारे की मंगवाई है मैंने, वो हमारा आता है मेरे ख्याल 3500-4000 का रोल आता है, तो वो लगवा सकते हैं। उसमें थोड़ी गाड़ी डार्क रहती है, और क्या कहते हैं, मेन तो हमें रीलों से मतलब है, रील तगड़ी बनती है शीशे कालों में, तो वो करा रहा हूँ। और कर्टन ले आऊँगा बढ़िया क्वालिटी के, वो कर्टन लगा लेंगे जब भाई गरवारे से किसी को दिक्कत होनी नहीं। सन कंट्रोल फिल्म जो असली वेरीफाइड होती है ना, जिसका सर्टिफिकेट होता है, तो वो लगवा लेंगे। अब भाई ये सब होने के बाद, बताने के बाद, बोलने के बाद फिर गाड़ी छूटी और फिर मैं गाड़ी को वापस लेके आया। लेकिन मैंने इस गाड़ी के बंद होने से बाहर आने तक, इस एक दिन तक मैंने पंगे लिए नहीं बिल्कुल भी, और फिर काम भी करता रहा अपने आराम से, वो भी करता रहा। बाकी भाई गाड़ियों से अपने को इतना लगाव है कि गाड़ियाँ आपको पता है कि दिल से जुड़ी हुई हैं। एक दिन के लिए जब गाड़ी मेरे से गायब हुई थी ना, मेरे यहाँ से चली गई थी, हालांकि मेरे पास फ्रॉन्क्स और बलिनो थी, तो क्या कहते हैं, हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि यार फॉर्च्यूनर को बड़े दिल से बनाया, इस स्टेज तक उसे लेके आने के लिए बड़ी मेहनत लगी है। तो यही सीन था। और इसमें 2 चीज़ें आती हैं, देखो रीज़न जो डिटेन करने का था, वो अगर शीशे काले ना होते और नंबर प्लेट ना होती, तो मैं साइड खड़ा हुआ था, अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, तो कोई रीज़न उनका फिर बेकार होता। लेकिन भाई लोगों ने मेरे को और भी कहा कि भाई उस टाइम बहस कर लेता, ये कर लेता। मैं कहा क्यों करनी है, अपने को जहाँ हम गलत हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने इसलिए गाड़ी को क्या कहते हैं होने दिया सीज़, गाड़ी हुई सीज़। फिर उसके बाद भाई अगले दिन रिलीज़ हुई, शीशे उनके सामने अगले फाड़े और पीछे लेके बोल दिया कि आपके पास वीडियो और वो पहुंच जाएगी, नंबर प्लेट वगैरह लग के। उसके बिनाफ पे उन्होंने सारी भाई गाड़ी को रिलीज़ करा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके, तब गाड़ी हमारे पास वापस आई। ये तो शुक्र था हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन वगैरह हर एक चीज़ कंप्लीट थी, और मेरे पास मेन कलर चेंज कराने का वो था, नहीं तो वो सबसे बड़ा एक वो बन जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी का कलर चेंज करवा रहा हूँ, मेरे को ब्लैक करवाना था। तो ये बहुत इजी होता है, हरियाणा की अथॉरिटी में ना सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो अथॉरिटी जो बाकी सारी है ना, अब जैसे हरियाणा में आपके पास VIP नंबर है, तो आप उसको गाड़ी चेंज करने से पहले 2 व्हीलर पे शिफ्ट कर सकते हो, 2 व्हीलर का VIP को आप कार पे चला सकते हो। ये सारी चीज़ें हरियाणा की RTO में पॉसिबल है, इसीलिए इजीली आप मतलब क्या कहते हैं VIP नंबर खरीदना है, तो मैं अभी VIP नंबर के चक्कर में लग रहा हूँ अपनी गाड़ी के लिए, तो वो भी कर सकता हूँ। तो ईजी है वहाँ की अथॉरिटी ना, और काफ़ी सपोर्टिव है, तो इसीलिए हमारा फ़ायदा हो गया इस चीज़ को लेके। बाकी भाई गाड़ी लाके फिर मैंने एक व्लॉग शूट करा बढ़िया सा, वो कल आएगा। एक 26 इंच की हमारे अन्नू भाई है, उनकी क्या कहते हैं गाड़ी आई थी मेरे पास, तो
अभी जहाँ मैंने गाड़ी भेजी है वहाँ भी एक शूट पे गई हुई है गाड़ी, और एक हमारे बन्नी भाई हैं उनको शूट करना गाड़ी का, तो कल मेरी गाड़ी यहाँ से आएगी तो वहाँ जाएगी शूट पे। मुझे नहीं पता था इतनी बेहतरीन गाड़ी हम बना लेंगे और भाई इसके शूट के लिए इतनी लोग हमें अप्रोच करेंगे, और यही है। बाकी आप सजेस्ट करना भाई कि क्या और बेटर है, आप देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस को। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम्हारा भाई सीरियस लेता है, तभी मैंने अपना इस बार वाली वीडियो इतनी हैवी और इतनी बड़ी बनवाई और प्रॉपर ही सब कुछ डाल दिया जितना हो सकता था। तो खून पसीने की मेहनत प्रॉपर दिखाई है आपको, ऐसे ही कुछ है। और अभी मैं भाई गाड़ी अपनी बसंत कुंज साइड छोड़ गया था और यहाँ से कैब से अपनी वर्कशॉप जा रहा हूँ वापस अभी जस्ट। तो वैसे ही हमारे ये सिक्के आपने इसलिए लगा रखे हैं कि ये आगे ना बढ़े, सही दिमाग लगा रखा है उस्ताद जी आपने भी, क्रैक आगे ना बढ़े तो उस्ताद जी ने सिक्के लगा रखे हैं, देख रहे हो। और भाइयों बाकी आगे बताना, लॉन्ग वीडियोस ही देखना पसंद करोगे या कैसा है कैसा नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हम भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे वीडियोस। बाकी फाइनली भाई हमारी गाड़ी रिलीज होगी, उसके बाद शांति मिली है, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं डालना चाहता था कि अपनी गाड़ी सीज हो गई फिर मैं उसकी स्ट्रगल दिखाऊँ छुड़वाने की, ये सब चीज़ें नहीं करनी। मैंने मैंने जब जिस दिन गाड़ी बाहर निकला है उसके बाद अपना दिख जाएगी हाँ अपनी गाड़ी को लीगल हमने बना लिया है, शीशे वीशे फट चुके हैं, नंबर प्लेट चेंज हो चुकी है, उस दिन वीडियो डालेंगे। नहीं तो इंस्टाग्राम पे तो आपको पता है इंस्टेंट अपडेट रहती है, इंस्टाग्राम पे तो मैं हर चीज़ अपडेट करता ही रहता हूँ, तो रेस्ट हमने हर चीज़ को ऐसे ही रखा है। बाकी मौसम देखो भाई, दिल्ली का इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है, वीडियो में अलग ही सेंस कर रहा है। और दिल्ली का भाई ये मौसम 12 महीने रहे तो क्या ही बात हो नहीं तो इतनी गंदी धूप और उमस होती है कि कोई हद नहीं। बाकी गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और यूके भाई की गाड़ी के ऊपर ही वीडियोस आएंगी हर दूसरे तीसरे व्लॉग के बाद, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। चलो बाय बाय।